नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 विषय भूगोल पाठ नंबर 6 द्वितीयक क्रियाएं। अगर इसके ब्लूप्रिंट की बात करें, इस पाठ के अंक बार की बात करें तो ये कुल 5 अंक का पाठ है अपना। 5 नंबर के इस पाठ के अंदर एक प्रश्न तो आएगा अपने वस्तुनिष्ठ, एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक, ये 1 नंबर का होगा, ये भी 1 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरात्मक जो कि 3 नंबर का प्रश्न होगा। तो इस तरीके से कुल इस पाठ में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न टोटल 5 नंबर के होंगे, 5 अंक के होंगे। तो जैसे कि पाठ का नाम आपने देखा द्वितीयक क्रियाएं, तो द्वितीयक क्रियाएं पहले अपने को समझना है कि द्वितीयक क्रियाएं होती क्या हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो कच्चे माल होते हैं, जैसे अपने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ा था, तो वो उसमें जो भी अपने सीधा प्रकृति से पदार्थ अपने को प्राप्त होते हैं, जिसको अपने सीधा अपने जीवन में उपयोग कर लेते हैं, तो वो कच्चे माल का रूप बदलकर मूल्यवान उसे मूल्यवान बना देती है। जब मूल्यवान बनाना क्या कहलाता है? द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर, उसका आकार बदलकर उसको मूल्यवान बना देती हैं, तो वो द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं वो विनिर्माण पर होती हैं, प्रसंस्करण पर होती हैं, निर्माण उद्योग से संबंधित होती हैं। अब बात करें अपने विनिर्माण की कि विनिर्माण क्या होता है, तो विनिर्माण का मतलब या विनिर्माण का अर्थ या यूँ कह लें कि विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करना विनिर्माण है। यानी कच्चे माल से किसी वस्तु को आकार बदल देना, उसका उत्पादन कर देना, विनिर्माण आता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे उद्योग आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, प्लास्टिक के खिलौने हैं, अलग अलग प्रकार के अपने आगे इसके बारे में देखेंगे। तो अब अपने बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो सबसे पहला है कि विनिर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? तो विनिर्माण जो है वो द्वितीयक क्रियाओं से संबंधित है। उसके बाद जंग का कटोरा नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जंग का कटोरा नाम से पिट्सबर्ग नामक जो क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर बात करें यंत्रीकरण से तात्पर्य क्या है? यंत्रीकरण से अपने पता है कि यंत्र बनाए जाते हैं, और यंत्र किसके होते हैं? यंत्र बनाए जाते हैं मशीनों का। तो ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अब स्थिति को प्रभावित करता है, उसकी स्थिति को प्रभावित करता है? तो कच्चा माल होगा तो उद्योग अच्छे चलेंगे, बाजार तक पहुंचने के कोई अंदर कोई रुकावट नहीं होगी तो भी वहाँ का जो उद्योग है वो सही चलेगा, अच्छा चलेगा। श्रम आपूर्ति यानी कि उसके अंदर काम करने वाले मजदूर हैं वो भी अगर पर्याप्त होंगे तो अच्छा चलेगा। तो ये तीनों ही कार्य क्या करते हैं? उसको प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है पांचवा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो सबसे छोटी इकाई अपनी कुटीर उद्योग उसकी सबसे छोटी इकाई है। ये आ जाएंगे अपने आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो कुटीर उद्योग है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है रोहर कोयला क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित है? तो रोहर जो है वो कोयला जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी का जो 80% क्षेत्र, 80% का जो लोहा है, लोहा उत्पादन है वो रोहर से होता है। जर्मनी का 80% इस्पात उत्पादन है वो जो रोहर, जो कि जर्मनी का क्षेत्र है, वहाँ से उसका उत्पादन होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या आगे अपनी कौन सा 7 नंबर प्रश्न है कौन सा व्यवसाय
द्वितीयक श्रेणी में आता है। तो द्वितीयक श्रेणी के अंदर बी निर्माण उद्योग है वो द्वितीयक निर्माण के अंदर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उद्योग अपना चीन है। सबसे बड़ा इस्पात उद्योग आ जाएगा चीन। उसके बाद 9वां प्रश्न, रूस का प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग है। तो रूस का पूछ रहा तो ये आ जाएगा यूराल, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न, बी निर्माण उद्योग की स्थापना और विकास के अनुकूल कारक हैं। तो बी निर्माण उद्योग की जो स्थापना की है वो सभी कारक आ जाएंगे, भौगोलिक भी हैं, आर्थिक भी है, तकनीकी कारक भी हैं, तो उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, बी निर्माण उद्योग द्वारा जिस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है वह है। तो बी निर्माण जो है वो उपभोक्ता और उत्पादक वस्तुओं का निर्माण यहाँ पे होता है। तो ए नंबर ऑप्शन ही इसके अंदर आ जाएगा, उपभोक्ता के लिए भी और उत्पादक वस्तुओं का भी होता है। उपभोक्ता मतलब जो अपने सीधा उसको अपने उपभोग में ले लेते हैं, काम में ले लेते हैं अपने जीवन में, और उत्पादक जिनसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। आगे 12वां प्रश्न है, उद्योगों को आकार के आधार पर जिन वर्गों में बांटा गया है। तो आकार के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे अपने बात की थी। कुटीर उद्योग आ जाएगा, छोटे पैमाने के उद्योग आ जाएंगे, और बड़े पैमाने के उद्योग। 3 प्रकार से बांटा गया है आकार के आधार पर, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद अगला, औद्योगिक क्रांति के द्वारा जिस स्तर के उद्योगों का सूत्रपात हुआ है वह वृहत उद्योग है। 6 नंबर ऑप्शन, औद्योगिक क्रांति के आधार पर, तो ध्यान रखना है बृहत उद्योग। उसके बाद अगला प्रश्न, उद्योगों के स्थानीकरण का कारक है। तो स्थानीकरण के अंदर भी स्थायीकरण के लिए भी सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। कुशल श्रमिक होने चाहिए, कच्चे माल की पर्याप्तता होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। निम्न में से बड़े पैमाने का उद्योग है। तो मिट्टी के बर्तन बनाना ये भी नहीं है, कागज का सामान बनाना, सीमेंट बनाना जो है वो बड़े पैमाने का उद्योग है। बड़े पैमाने के उद्योग आ जाएंगे ये जो सीमेंट बनाना है। इसके बाद अपने अगला प्रश्न, अधात्विक खनिज का उपयोग किया जाता है। तो अधात्विक जिसके अंदर यानी कि धातु का उपयोग नहीं होता, लोहा के अंदर धातु का उपयोग होता है, एल्यूमिनियम भी धातु है, तांबा भी धातु है। जो सीमेंट है वो अधात्विक खनिज का उपयोग है। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित है वो सीमेंट उद्योग है, वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, वो अधात्विक खनिज है, बड़े पैमाने का उद्योग है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? शक्ति जिससे अपने को ऊर्जा वगैरह का उत्पादन होता है, तो ये तांबा आ जाएगा, 10 नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13, भारत का लोहा इस्पात केंद्र नहीं है। तो इसके अंदर आ जाएगा पिट्सबर्ग है जो भारत का लोहा इस्पात केंद्र नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, ये भारत के लोहा इस्पात केंद्र के अंदर आते हैं। प्रश्न संख्या 14, वनों उत्पाद आधारित उद्योग हैं। तो वन से जो उत्पादन होता है उस पर आधारित आ जाएगा, तो ये कागज उद्योग है, जो लकड़ी से बनते हैं कागज। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्र है? तो चीन जो कि इस्पात सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा इस्पात क्षेत्र है ये चीन। तो इस चीन के अंदर भी क्या आएगा, मंचूरिया जो है वो चीन का सबसे बड़ा प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। आगे बात करें अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो उसमें प्रश्न संख्या 1, स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर अपने को लिखना, वे उद्योग जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में मिलते हैं। ये उद्योग किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते, ठीक है, और ये किसी यानी कि संगठक पुर्जों पर निर्भर नहीं होते। इनके जो भी कच्चा माल है वो कहीं से भी प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके के जो उद्योग हैं वो स्वच्छंद उद्योग होते हैं। प्रश्न संख्या 2, कुटीर उद्योग के अंतर्गत किन्हीं 2 कार्यों के नाम लिखने। तो उद्योग की सबसे छोटी इकाई जो है कुटीर उद्योग, तो इनमें दैनिक जीवन में जो काम में आने वाले हैं अचार, पापड़, नमकीन, तो ये सारे के सारे कुटीर उद्योग आ जाएगा।
तो ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, कुटीर उद्योग। इसके बाद है अगला तीसरा प्रश्न, किस उद्योग को आधारभूत उद्योगों की संज्ञा दी जाती है और क्यों? तो आधारभूत उद्योग लोहा इस्पात उद्योग को दी जाती है क्योंकि यह अन्य उद्योगों में काम आने वाली जो मशीनें होती हैं, औजार होती हैं, उनके निर्माण के लिए भी कच्चा माल प्रदान करता है। तो क्योंकि यह अन्य उद्योगों में आने वाली मशीनों तथा औजारों के निर्माण के लिए भी कच्चा माल प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 4, परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन खनिजों की आवश्यकता होती है? तो उत्तर आ जाएगा लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर। प्रश्न संख्या 5, हाथी दांत उद्योग किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो सीधा सा पता है पशु आधारित है। प्रश्न संख्या 6, कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। उसके बाद प्रश्न संख्या 7, द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो इसका आ जाएगा जब प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण जहाँ विनिर्माण करके नई उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है तो इन्हें द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, बड़े पैमाने के उद्योग की कोई दो विशेषताएं। तो बड़े पैमाने के हैं तो उत्पादन ऊर्जा चालित बड़ी बड़ी मशीनों से होता है, एक ही इकाई में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 9, विश्व में द्वितीय क्रियाओं का क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा द्वितीय क्रियाओं से प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, वे अधिक मूल्यवान हो जाते हैं, ये इसका महत्व है। प्रश्न संख्या 10, धातु उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है धातु उद्योग कहलाते हैं। धातु उद्योग यानी कि धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये दो हो जाएंगे, एक तो लोहा धातु और एक अलोहा धातु। 11 प्रश्न है 11वां, रसायन आधारित उद्योग के उदाहरण है। तो रसायन आधारित जिसमें रसायन से संबंधित होते हैं, पेट्रो रसायन है, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा उद्योग, नमक, गंधक और पोटाश आदि। प्रश्न संख्या 12, उत्पादक वस्तुओं से क्या आशय है? तो उत्पादक और उपभोक्ता वस्तुओं को अपने को अच्छे से समझना है कि क्या है ये। तो प्रश्न संख्या 12 को देखें, उत्पादक वस्तुओं से क्या आशय है? जिन वस्तुओं का उपयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, जिन वस्तुओं का उपयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। 13वां प्रश्न, उपभोक्ता वस्तुओं से क्या आशय है? जिसका हो जाएगा मनुष्य जिन औद्योगिक उत्पादों का सीधा उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, विश्व प्रमुख व आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो विश्व का जो प्रमुख या आधारभूत उद्योग इसको कहते हैं लोहा इस्पात उद्योग को कहते हैं। विश्व का प्रमुख कह लो, आधारभूत कह लो, भारी उद्योग हो जाएगा तो लोहा इस्पात है। और ये क्यों कहते हैं अपने ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसी प्रकार की मशीन या औजार बनाना है तो वो लोहे पर ही डिपेंड होता है। उसके बाद 15वां प्रश्न, पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो जो पशुओं से कच्चा माल प्राप्त होता है, पशुओं की चमड़ी है, पशुओं का जो बाल ऊन वगैरह है, तो वो कच्चे माल के रूप में होते हैं। तो पशुओं से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग आदि। प्रश्न संख्या 16, विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों के निकट अवस्थित क्यों हैं? तो कोयला शक्ति का प्रमुख संस्थान है, अतः कोयलों की अबाध व सस्ती आपूर्ति हेतु विश्व के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्र के निकट अवस्थित होते हैं ताकि कोयला से उनको शक्ति ऊर्जा का निर्माण होता रहे उद्योगों के पास। इसलिए जहाँ पे कोयला क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा उद्योग स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, लोहा इस्पात निर्माण की विधियों के नाम। तो इसके जो विधियों के नाम है वो आ जाएंगे, बेसीमर विधि है, उन्मुक्त विधि, विद्युत विधि भट्टी है, यानी कि विद्युत भट्टी विधि आ जाएगी। 18वां प्रश्न है, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र कौन से कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है? तो भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र दामोदर गारी में जरिया व रानीगंज कोयला क्षेत्र के समीप अवस्थित है।
इस पार्ट में थोड़ा सा अपने को इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द्वितीय क्रियाएं किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, विनिर्माण किसे कहते हैं, और विनिर्माण जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो देखना है। जैसे आकार के आधार पर वर्गीकरण अपने होता है, कुटीर उद्योग हो गया छोटे पैमाने के बड़े पैमाने के। उसके बाद कच्चे माल पर आधारित हो गए, जैसे कृषि आधारित होता है, खनिज आधारित है, रसायन आधारित है, वनों पर आधारित है, पशुओं पर आधारित है। उसके बाद उत्पादन या उत्पाद के आधार पर अगर अपने बात करें तो ये आ जाता है अपने इस उत्पाद या उत्पादन आधारित अकेला ही हो जाएगा, जिसमें अपने लोहा इस्पात उद्योग वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र है जो सरकार के अधीन होते हैं, निजी क्षेत्र जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास ही होता है, संयुक्त क्षेत्र हो जाएंगे जो किसी संयुक्त कंपनी के द्वारा, जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर उनको चलाते हैं तो वो संयुक्त क्षेत्र हो जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने को इन उद्योगों के बारे में ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में अपना इतना ही, बाकी के जो थोड़े बड़े टाइप के प्रश्न अब अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, शुभ दिन।